सुबह की सुनहरी किरणें जब फूलों पर पड़ती हैं तो प्रकृति की दुनिया में सबसे पहले आवाज सुनाई देती है। मधुमक्खियों की मधुर भनभनाहट। मधुमक्खियां छोटे आकार में पर काम में सबसे महान। इनके बिना धरती पर फूलों का जीवन अधूरा है, क्योंकि यही वो जीव है जो फूलों से पराग ले जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मधुमक्खी का जीवन एक छोटे से अंडे से शुरू होता है। रानी मधुमक्खी, जिसे क्वीन बी कहा जाता है, छत्ते की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य होती है। वो दिन भर में करीब 2000 अंडे देती है। हर अंडा मोम की बनी एक छोटी कोशिका में रखा जाता है। 3 दिन बाद इस अंडे से निकलता है नन्हा लार्वा। शुरुआती दिनों में यह लार्वा खुद कुछ नहीं कर सकता। इसकी देखभाल करती है कार्यकारी मधुमक्खियां, जो उसे खिलाती हैं एक विशेष आहार जिसे कहते हैं रॉयल जेली। इसी आहार से तय होता है कि कोई लार्वा कार्यकारी मधुमक्खी बनेगा या रानी। कुछ दिनों में यह लार्वा बढ़ने लगता है और फिर अपने चारों ओर एक पतला रेशमी खोल बुन लेता है। यह अवस्था कहलाती है प्यूपा। यहीं पर उसका शरीर पूरी तरह बदलता है। धीरे धीरे उसके पंख, पैर और आंखें विकसित होती हैं और फिर एक दिन जन्म लेती है नई मधुमक्खी। शुरुआत में वह छत्ते के अंदर सफाई करती है, फिर रानी की देखभाल, बच्चों की परवरिश और छत्ते की मरम्मत में मदद करती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है, वह बाहर की दुनिया में जाती है, फूलों पर उड़ती है, पराग और मधु रस इकट्ठा करती है और उसे छत्ते में लाकर शहद में बदल देती है। हर मधुमक्खी का जीवन लगभग 40 दिन का होता है, पर इन 40 दिनों में वो अपने पूरे जीवन की मेहनत धरती के संतुलन को बनाए रखने में लगा देती है। एक छोटी सी मधुमक्खी जो दिन भर उड़ती रहती है, जिसके पंख 1 सेकंड में 200 बार फड़फड़ाते हैं, वो सिर्फ अपने हिस्से की नहीं, पूरी प्रकृति की सेवा करती है। अंडे से लार्वा, लार्वा से प्यूपा और फिर एक नई मधुमक्खी, यही है मधुमक्खी का जीवन चक्र। मेहनत, अनुशासन और प्रकृति के संतुलन की मीठी कहानी।